तक राजस्थान में 1,59,00,000 टीके की डोज लग चुकी है। वहीं लगभग 11.5 लाख टीके खराब और बर्बाद हो चुके हैं। यह संख्या कुल टीकों की 7% है। कुछ जिलों में तो टीके खराब लगभग 40%, 25%, 17%, 18% तक हुए हैं। जैसे चूरू के अंदर 40%, हनुमानगढ़ के अंदर 25%, भरतपुर में 18%, कोटा में 17%। ऐसी ही स्थिति दूसरे जिलों में है। वहीं राज्य के 13 जिले टीके खराब होने को लेकर रेड जोन में हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में जिन लोगों की मृत्यु 5-6 वर्ष पूर्व हो गई थी, अचानक उनके परिजनों को मैसेज आता है मोबाइल पर कि आपके परिजन जो मर चुके हैं, मृत परिजन, उनका कोरोना में टीकाकरण हो गया है। बहुत ही चमत्कारिक काम होता है। राजस्थान के सीकर में वहां के नगर परिषद के सभापति मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों के लिए विशेष टीकाकरण के कैंप आयोजित करवा रहे हैं और उसके लिए किसी भी तरह के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। वहीं राजस्थान के कई जिलों में, विशेषकर आदिवासी जिलों में और ग्रामीण क्षेत्रों में अफवाहों के चलते लोग टीकाकरण कराने से बच रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। सरकार के लिए 11.5 लाख टीके खराब होना सिर्फ एक आंकड़ा और संख्या हो सकती है। जोधपुर शहर, जहां से माननीय मुख्यमंत्री आते हैं, उसके दोनों नगर निगमों के अंदर मतदाताओं की कुल संख्या 7,20,000 है। आप सोचिए साथियों, 11.5 लाख टीकों से पूरे जोधपुर शहर का 18+ से ऊपर के मतदाता का, नौजवान का, बुजुर्ग का, महिला का टीकाकरण हो सकता था। उसके बाद भी 4.25 लाख डोज बचती और उसका उपयोग दूसरी जगह होता। राज्य की राजधानी जयपुर, जिसके हेरिटेज निगम में मुख्यमंत्री जी का आवास है, पूरी सरकार जहां रहती है, उस हेरिटेज निगम के मतदाताओं की संख्या 9,32,000 है। अगर ये टीके खराब नहीं होते तो इस हेरिटेज निगम के 100 वार्डों में 100% वैक्सीनेशन हो चुका होता और एक निगम पूरी तरह से कोरोना की इस महामारी के से बचकर वहां पर सारा जनजीवन सामान्य रूप से चालू होने की प्रक्रिया चालू हो चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन का खराब होना, क्या यह एक संयोग है? नहीं। इसके पीछे कालाबाजारी करने वालों की, भ्रष्टाचार करने वालों की और जिहादी गिरोह का बहुत बड़ा षड्यंत्र और हाथ नजर आता है। यह बहुत बड़ा वैक्सीन घोटाला और भ्रष्टाचार है। राजस्थान में बड़ी संख्या में बिना आधार कार्ड वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। यह आशंका जताई जा रही है कि ये खराब हुई डोज के नाम पर बड़ी मात्रा में वैक्सीन वहां पहुंचाई जा रही है ताकि उनका समय पर टीकाकरण हो सके। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। लगता है राज्य की सरकार उसी पद चिन्ह पर चलकर काम करना चाह रही है। ऐसा ही सीकर में हम देख रहे हैं। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। तो यह सभी बातें इसी ओर संकेत करती है। टीके को खराब दिखाकर उस डोज को निजी अस्पतालों को भी भेजा जा सकता है ताकि मोटा मुनाफा कमाया जा सके। पहले भी वेंटिलेटर के नाम पर वेंटिलेटर निजी अस्पतालों को दिए गए और उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए। वहीं मृत लोगों के नाम पर टीकाकरण करके टीके की डोज को कहीं दूसरी जगह भेजकर उसके नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, टीके की इतनी संख्या में खराब होना और बर्बाद होने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या राजस्थान की जनता को इस बात की जानकारी नहीं आनी चाहिए? क्या ये टीके खराब हो गए, खराब कर दिए गए, या इन्हें सिर्फ कागजों में खराब दिखाया गया है? क्या यह संभव है कि एक जिले में 40% टीके खराब हो जाए, किसी दूसरे जिले में 25% टीके खराब हो जाए, 20% टीके खराब हो जाए, अर्थात 10 में से 4 टीके खराब हो जाएं? ऐसा संभव नहीं लगता। नहीं, राजस्थान का नर्सिंग स्टाफ
इतना अनट्रेंड या इतना नौसिखिया है कि 10 में से 4 टीके की या 2.5 या 3 टीके की डोज को बर्बाद कर देगा। अब तक भी मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री जी ने टीके को खराब होने को लेकर गंभीरता से नहीं लिया है, न ही अपनी चिंता जाहिर की है। वहीं देश के प्रधानमंत्री ने, माननीय नरेंद्र जी मोदी ने अभी 3 दिन पहले कलेक्टर्स के साथ मीटिंग में टीके खराब होने को लेकर अपनी गहरी चिंता जाहिर की है और इसको रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा है। इस घोटाले को लेकर जो आशंकाएं और जो संभावनाएं जताई जा रही है, क्या उसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी? यदि हां, तो उस जांच करने का आदेश कौन देगा? यह आपको ही करना है। क्या यह राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी के प्रबंधन का फेलियर नहीं है? इस घोर वैश्विक आपदा के समय जहां केंद्र सरकार अपना पूरा प्रयास करके लोगों की जान को बचाने का प्रयास कर रही है, हर संसाधन को जुटाने का प्रयास कर रही है और राजस्थान की भी खुलकर मदद करने की कोशिश कर रही है। केंद्र द्वारा ऑक्सीजन राजस्थान को दी गई बड़ी संख्या में, लेकिन सरकार ने उसके परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं की, टैंकरों की व्यवस्था नहीं की और सारी जिम्मेदारी केंद्र के ऊपर डाल दी और उसके अभाव में कई लोग राजस्थान में मारे गए। रेमडेसिविर इंजेक्शन केंद्र ने दिए, लेकिन संवेदनशील सरकार के मुखिया ने पंजाब को 20,000 इंजेक्शन दे दिए या इंजेक्शन देने के नाम पर उनकी कालाबाजारी की गई, लेकिन राजस्थान के लोगों को इंजेक्शन नहीं लगने चाहिए और उसके अभाव में कई लोग मारे गए। वेंटिलेटर, 1900 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से राजस्थान को मिले, लेकिन उन्हें खराब बता दिया गया और कबाड़ में डाल दिया गया। कई जगह पर निजी अस्पतालों को दे दिया गया, लेकिन राजस्थान के व्यक्ति को उससे वंचित रखा गया और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया। वहीं हमने देखा है आईसीयू बेड की कालाबाजारी हो, दवाइयां, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, हर एक वो चीज जो कि इस कोरोना से लड़ाई में जो कारगर हथियार साबित होता है, उन सब चीजों को मार्केट में शॉर्टेज कर दिया गया, उनकी जमकर कालाबाजारी की गई और सरकार के द्वारा कोई सख्त कदम या कोई सख्त संदेश कालाबाजारी करने वालों को नहीं दिया गया। ऐसा लगता है जैसे ये सब लोग सरकार के दामाद हैं। निजी अस्पतालों की लूट हम सब देख रहे हैं, कितनी खुली लूट राजस्थान में मची, लेकिन उस पर भी कोई अंकुश नहीं लगाया गया। ऐसी ही स्थिति अब ब्लैक फंगस को लेकर है। ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवाइयां और संसाधन धीरे धीरे बाजार मार्केट से गायब हो रहे हैं और यही नाकामी हमने वैक्सीन के मामले में देखी, जहां 11.5 लाख डोज बर्बाद कर दी गई। यह पूरी तरह से राज्य सरकार, राज्य के मुखिया का कुप्रबंधन और नाकामी है। आप अपने संसाधनों का, अपनी मेन पावर का पूरी तरह से सुनियोजित उपयोग नहीं कर पाए और इसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेता राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस केवल एक नीति पे काम करती है और कर रही है, भटकाओ, अटकाओ और लटकाओ। पूरे देश के अंदर भ्रम का वातावरण बनाया जा रहा है, लोगों में भय पैदा किया जा रहा है और इस भटकाने वाली नीति के माध्यम से लोगों को डराया जा रहा है। उसके बाद आप केंद्र के द्वारा किए गए हर काम को अटकाने और लटकाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। लगता है कांग्रेस और राहुल गांधी का टूल किट राजस्थान में 100% सक्सेस रेट से काम कर रहा है। राजस्थान के प्रत्येक नागरिक से मेरा निवेदन है कि हम सभी हमारे मुख्यमंत्री से पूछें कि माननीय अशोक जी गहलोत साहब, यह जो 11.5 लाख डोज जो कि हमारे बच्चों के माता पिता को लग सकती थी, इसे आपने खराब क्यों कर दिया? इसे आपने खराब क्यों कर दिया? जय हिंद, जय भारत।